Assalamu alaikum everyone. This is Aksa and you are watching Easy Learning by Aksa. So guys, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज है और हम उसकी टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की 3 टाइप्स की टेक्निक्स थी। नंबर 1 प्रोग्राम, नंबर 2 एल्गोरिदम एंड द थर्ड वन इज फ्लो चार्ट। सो हमने प्रोग्राम और एल्गोरिदम को डिस्कस कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम अपनी थर्ड टेक्निक को डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी किस तरह हेल्प आउट करता है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो चार्ट जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, फ्लो एंड चार्ट। अब चार्ट का क्या काम है और फ्लो क्या करता है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सो अ चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। एक चार्ट जो है उसमें मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। और फ्लो क्या करता है? फ्लो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग। फ्लो हमारी प्रोसेसिंग की डायरेक्शन का बताता है कि किस डायरेक्शन में प्रोसेसिंग हो रही है, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोग्राम। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या करता है? चार्ट में हमारे मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं और फ्लो हमें बताता है कि प्रोग्राम की प्रोसेसिंग जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट जो है ये एक एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। बेसिकली हमारा अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड में होता है। अगर हम कहीं दरमियान में पहुंच गए हैं और हमें आगे की समझ नहीं आ रही कि हमने उसको करना क्या है, तो इससे बेटर ये है कि हम अपना एक पहले एल्गोरिदम बनाएं। एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है उसके पॉइंट्स जो हैं वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेते हैं कि इस स्टेप में हमने ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है। तो फिर उस एल्गोरिदम के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी तरह जो हमने एल्गोरिदम बनाया होता है उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो इस तरह फ्लो चार्ट जो है ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प आउट करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखा होता है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसकी बजाय हम जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं अगर हम उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें, तो हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। सो फ्लो चार्ट जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी बहुत ही हेल्प आउट करता है, क्योंकि ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन का वे होता है जिस तरह हम अपने एल्गोरिदम के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसका बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट is similar to the layout plan of a building. फ्लो चार्ट जो है ये एक उसी तरह ही है जिस तरह हम अगर एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं और बिल्डिंग बनाने से पहले अगर हम उसका लेआउट बनाएं कि ये बिल्डिंग किस तरह बनेगी, तो फ्लो चार्ट सिमिलर वे में ही काम करता है। क्योंकि जब भी हमने अपना प्रोग्राम बनाना होता है, अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो वो एग्जीक्यूशन से पहले हम उसका एल्गोरिदम बनाते हैं और इस एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बेसिकली लेआउट प्लान की तरह ही वर्क करता है। अ डिजाइनर ड्रॉ द लेआउट प्लान ऑफ द बिल्डिंग बिफोर कंस्ट्रक्टिंग इट। एक डिजाइनर जो होता है वो बिल्डिंग का लेआउट प्लान बनाता है उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो एक प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम का लेआउट बनाता है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले। सिमिलरली अ प्रोग्रामर
prefer to design the flowchart before writing the computer program. जैसा कि अभी मैंने बात की कि एक प्रोग्रामर जो है वो प्रेफर करता है कि अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम में राइट करने से पहले उसका फ्लो चार्ट जो है वो बनाता है ताकि उसको इजीली अपने पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए। फ्लो चार्ट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल्स। फ्लो चार्ट जो है वो जो रूल्स हमने डिफाइन किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाता है। सो ये होगी फ्लो चार्ट की बात। यूजेस ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का लॉजिक क्या है? फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन सिंपल ग्राफिकल मैनर। फ्लो चार्ट जो है ये एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है एक ग्राफिकल मैनर में, मतलब एक डायग्राम में हम उसको शो करवा देते हैं जो भी हमने अपना एल्गोरिथम बनाया होता है, तो उससे जरा चीजों को समझना आसान हो जाता है। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू शो द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम इन एन इजी वे। ये भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट ही है कि जो हमने एल्गोरिथम बनाया होता है उसके स्टेप बाय स्टेप हमने राइट किए होते हैं, इसी तरह फ्लो चार्ट को भी फ्लो चार्ट क्या करता है कि जो एल्गोरिथम हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया होता है वो फ्लो चार्ट में शो करवाया जाता है। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू अंडरस्टूड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। फ्लो चार्ट से अपने प्रोग्राम का फ्लो जो है वो समझना आसान हो जाता है। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द लॉजिक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी वे है, इससे हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोग्राम कैन बी रिव्यूड एंड डिबग्ड इजीली। प्रोग्राम में जितने भी एरर होते हैं उसको रिव्यू करना आसान हो जाता है, उसको फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप सबको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। थैंक यू।